एक मिनट बस, एक 5 मिनट में और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन और न्यू स्टूडेंट्स हैं आज जो आ जाए हैं? दिया गुप्ता, साक्षी, वंशिका, वीडियो आधे बच्चे ऑन करते ही नहीं, प्रेफर ही कम करते हैं। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके, सो वाला न्यू स्टूडेंट्स जिनकी पहली क्लास है आज, ओके आप लोग एक मिनट, आपका माइक ऑन नहीं है। यस, दिया गुप्ता, यू न्यू स्टूडेंट? यस सर। ओके, फ्रॉम वेयर? शामगढ़। शामगढ़, शामगढ़ का नाम सुना है मैंने, तो वो हो गया ना, मंदसौर जिला। यस, बिल्कुल समझ गया। और फिर और कौन है न्यू स्टूडेंट? यस, वंशिका तिवारी। आप कहां से हो? कहां से? नरसिंहपुर। ओके, एंड और कौन है हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स? सौम्या तो पुरानी है ना, देन साक्षी, ओके ये शामगढ़ वाले, और ये तो पड़ोसी पड़ोसी हो गए यार अपने, रशिश और क्या बोलते हैं, दिया, है ना? झालावाड़ के पास में ही है मंदसौर भी, बस एमपी राजस्थान का फर्क है। और एक स्टेशन है जो राजस्थान एमपी दोनों में आता है, पता है क्या कौन सा है आपको? पता है क्या? एक रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और एमपी दोनों में आता है। मतलब उस रेलवे स्टेशन में जो टिकट देने वाला है वो एक स्टेट में बैठा है, और जो लेने वाला खड़ा होता है वो स्टेट चेंज हो जाता है। ऐसे बॉर्डर बनी हुई है रेलवे स्टेशन के ऊपर ही। राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट और एमपी का आई थिंक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ही है। भवानी मंडी एक स्टेशन है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। भवानी मंडी जो जगह है वो तो राजस्थान में आती है, बट जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वो रेलवे स्टेशन एकदम एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे बना हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग लगता है कभी बार ऐसे, भले ही अब स्टेट्स अलग हो गए, वरना पहले तो सब एक ही है, जमीन तो एक ही है, तो फिर वो एकदम स्टेशन के बीच में से वो लाइन बना रखी है, एक मध्य रेखा लिखा हुआ उसमें, और इधर राजस्थान इधर एमपी, ऐसा। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, तो मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग सब नए हो तो आप लोगों को, जो पुराने हो तो मुझे जानते होंगे। माय नेम इज अभिषेक खावानी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ेंगे और मजे करते हुए पढ़ेंगे। मजे करना है या पढ़ाई करना, पहले तो ये बताओ मुझे, क्या करना है? हाँ दोनों, ये आंसर सही था, क्योंकि कोई बोले कि केवल मजे करना है तो वो तो नहीं कर सकते हम। केवल पढ़ाई करनी है वो भी फिर बोरिंग हो जाती है, बिजनेस स्टडीज थ्योरी सब्जेक्ट, तो मजे करते हुए पढ़ाई करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये एक और कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है, Redmi 9 पावर। हु इज Redmi 9 पावर? अब नाम तो यही लिख रखा है, कौन यूजर नेम लिखा नहीं है? यस, व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ लो ना। ओके, सो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक स्टार्ट करवाता हूं, ठीक है? क्योंकि ज्यादा आज न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ के थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। आज की क्लास आपको कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन पहले एक बार बेसिक जानना जरूरी है ना? सो आर यू गाइस रेडी? सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो तो यही आता है हमारे पास, बिजनेस। अच्छा मुझे ये बताओ, रशिश और पावनी और सौम्या, आप में से कौन पहली क्लास में नहीं था? पहली दूसरी तीसरी क्लास में नहीं था? पावनी तो नहीं थी, मुझे पता है। सौम्या थी क्या? और रशिश?
चलो तो फिर सभी के लिए नया चैप्टर और मतलब नई क्लास रहेगी सभी के लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स है वो भी पहली क्लास वाले नहीं है ये। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं, जो चीज, जो सब्जेक्ट, उसका नाम है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस की स्टडी करना, तो सबसे पहली चीज तो आती है बिजनेस क्या होता है। लेकिन बिजनेस को समझना इतना इजी नहीं है, तो बिजनेस को समझने से भी पहले हम एक दूसरी चीज समझते हैं। हम समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को। क्या समझते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है ना सबको? ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, टास्क विच वी डू, टास्क हम क्यों करते हैं? कोई भी काम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं, हमें मजा आ रहा होता है इसलिए कर सकते हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं कोई भी काम करने को, और कुछ चीजें हमारी नीड होती है, जरूरत होती है, कुछ काम हम उसी लिए करते हैं, है ना भाई? जैसे मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, तो ये काम मैं से अपनी बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? मुझे क्रिकेट खेलना है क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है, ठीक है? तो मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी काम कर सकता हूं। मूवी देखना है, मुझे उसमें देखने में मजा आ रहा है, खुश हो रहा हूं मैं उससे, मेरी जो भी स्ट्रेस है वो कम हो रही है, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में क्या हो रहा है? मुझे मजा भी आ रहा है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। देखो ऐसा मैं केवल मजा आ रहा है बोलूंगा तो आप बोलोगे ऐसा झूठ मत बोलो, आप पैसे छाप रहे हो हमें पढ़ाकर, है ना? तो दोनों बातें हो रही है ना। मतलब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इनको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोज टू पार्ट्स? वो दो पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अब जो जो एक्टिविटीज ऐसी है जो अपने मैं प्लेजर के लिए कर रहा हूं, सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं, जिनसे मैं कोई पैसा अर्न नहीं कर रहा हूं, वो एक्टिविटीज सारी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा भी मैंने बोला ना, मैं पानी पी रहा हूं, ये मेरी नीड है, जरूरत है, पानी पी रहा हूं, क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और क्रिकेट से कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं कोई आईपीएल में नहीं हूं कि मुझे पैसा मिल रहा हो, ये मेरी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एकदम अपने गली मोहल्ले का सचिन हूं मैं, ये मान लो, आईपीएल का प्लेयर नहीं हूं, पैसा नहीं कमा रहा हूं मैं, बस अपने गली मोहल्ले में खुश हूं क्रिकेट खेल के, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं मूवी देख रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भैया मैं फोकट में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग ऐसे ही थोड़ी पढ़ रहे हो, आप लोग फीस दोगे ना। तो यानी यहां पे मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? टू अर्न द मनी, और वो एक्टिविटी होती है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात अगर मैं करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर और तीन टाइप की एक्टिविटीज आती है, ठीक है? कितनी एक्टिविटीज आती है इकोनॉमिक के अंदर? 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? इवन अगर पूछ नहीं सकते आप, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, डाउट्स मैं स्क्रीन पे देख लूंगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे पास 3 एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों के मैं एग्जांपल देता हूं, बट अभी आज जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो डिटेल में पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस को। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप यहां से जाते हो और यहां से गली से बाहर निकले और वहां पे आपने क्या कहा? वहां पे एक शॉप है, उस शॉप से आपने कोई सामान खरीदा। आपको सपोज भूख लग रही है बहुत, और आपने उस शॉप से एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट खरीदा, एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और आपने खा लिया, पी लिया और आपका काम हो गया। एक तो वो है पर्सन। एक पर्सन मैं हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बदले में मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं, डायरेक्टली फीस ले रहा हूं, यानी ऐसा कोई सैलरी वगैरह नहीं, बट जो आपकी फीस है वही ले रहा हूं मैं
अपनी सर्विसेज दे रहा हूं और फीस ले रहा हूं। और एक पर्सन है जो सुबह सुबह बैग टांग के जाता है ऑफिस, और वो ऑफिस में काम करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसको हर मंथ में एक सैलरी मिलती है। तीनों के तीनों पर्सन्स पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी तीनों के तीनों पर्सन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो एंगेज्ड है। बट कुछ फर्क महसूस हुआ क्या तीनों के पैसा अर्न करने के पैटर्न में? कुछ फर्क महसूस हुआ आप लोगों को? एक वो दुकानदार पैसा अर्न कैसे कर रहा है? कोई सामान बेच रहा है, ही इज सेलिंग सम गुड्स, गुड्स बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। मैं पैसा कैसे अर्न कर रहा हूं? मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज एंड यू आर अवेलिंग माई सर्विसेज। और वो जो ऑफिस जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो किसी पर्सन के लिए काम कर रहा है और वो पर्सन उसको सैलरी देता है। तो यानी वो जो दुकानदार आपने देखा ना, जो आपको चिप्स दे रहा था, बिस्किट दे रहा था, कोल्ड ड्रिंक दे रहा था, पैसा कमा रहा था, वो है बिजनेसमैन। मैं आपको सर्विसेज जनरेट कर रहा हूं और उससे मैं क्या कर रहा हूं? फीस आपसे वसूल कर रहा हूं, तो मैं हूं प्रोफेशनल। और वो जो पर्सन है जो काम कर रहा है वहां पे जाकर और सैलरी अर्न करता है, ही इज एम्प्लॉय। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना, या पैसा कमाने के लिए की गई एक्टिविटी सारी बिजनेस नहीं होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब तक नॉलेज नहीं होती तो हम लोग यही सोचते हैं कि सर एनी एक्टिविटी डन विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी और मेकिंग प्रॉफिट और अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो ऐसा नहीं होता, वो बिजनेस नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अंदर बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है और एम्प्लॉयमेंट अलग है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर बिजनेस क्या है, वो बिजनेस को कनेक्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी आप समझते रहो, इसके फीचर्स समझ लो या बिजनेस क्या होता है वो समझ लो। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस सबसे पहले तो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अभी हमने देखा ही एग्जांपल के साथ कि बिजनेस क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस कभी भी समाज सेवा के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, बिजनेस में एक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव, लेकिन बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर नहीं है। ठीक है, आप गरीबों में कंबल बांट रहे हो, आपका डेली का काम यही है, तो ये कोई बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस जो प्राइमा फेसी, जो प्राइमरी जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो समाज सेवा, सोशल वेलफेयर नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका पैसा कमाना ही है ना। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी चीज लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो, उसको आप बोलते हो ये मेरा बिजनेस है, नहीं, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, है ना। कोई पर्सन गन्स का व्यापार कर रहा, बोलता दिस इज बिजनेस, दैट इज नॉट बिजनेस, है ना, वो बिजनेस में नहीं है। क्लियर? बिजनेस मतलब एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरी चीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर क्यों रहे हो? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? अपने इंडिया में तो बच्चा बच्चा जानता प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल नॉलेज इतनी तो है इंडियंस की। प्रॉफिट क्या होता है? क्या होता है प्रॉफिट? सिंपल भाषा में समझाओ मेरे को, मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं चाहिए, आप मुझे सिंपल भाषा में बता दो कि प्रॉफिट क्या होता है। मैंने सपोज तुम्हें 100 रुपए दिए, क्लियर? अब तुम्हें बोला कि 100 रुपए से प्रॉफिट कमाओ, तुम क्या कर सकते हो उससे? एक छोटा सा एग्जांपल बता दो। तुम तो इन्वेस्ट कर दोगे और हाँ, सिंपल सी बात इसने बोला भाई, बच्चों ने क्या बोला कि 100 रुपए की चीज खरीदेंगे, उसको 110 120 में बेच देंगे, तो वो जो ऊपर के 10 या 20 रुपए हमने कमाए वही हमारा प्रॉफिट है। यही है सिंपल भाषा में प्रॉफिट, इसको कॉम्प्लीमेंट करना भी नहीं है। हाँ दिया, कोई आंसर है आपका? हाँ ओके, तो सिंपल भाषा में प्रॉफिट मींस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर? बहुत सिंपल सी चीज है, या इसको मैं कॉस्ट बोल देता हूं। ठीक है, रेवेन्यू मतलब जो हम मनी रिसीव कर रहे हैं गुड्स को बेचने से,
और एक्सपेंडिचर या कॉस्ट क्या हो गई, जो मनी हमने उस गुड को खरीदने में या बनाने में लगाई है, पैसा, जो पैसा हमने लगाया है। तो अगर हमारे पास आया ज्यादा है, लगाया कम है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट। और हमारा मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। आपने बहुत इजीली बता दिया कि अगर सर आप हमें 100 रुपए देते हो, हम कोशिश करेंगे कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदा तो उसको 110 120 में बेचेंगे, तो वो जो 10-20 रुपए ऊपर क्या है, वही हमारा क्या है, प्रॉफिट। सिंपल सी बात। देन मैंने ऐसा ही किया, मुझे बताया, क्या नाम बेटा, मुझे कलश ने बताया कि सर 100 रुपए की चीज खरीदो 110 में बेच दो। तो मैंने यही किया, मैंने कहा मैंने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, या सपोज मैंने ये मान लो कि ये मोबाइल खरीदा, ठीक है, कितने का आ रहा है ये, मैंने तो महंगा मैंने खरीदा था आई थिंक 17.5 18 समथिंग, 17.5 का था शायद, ठीक है। मैंने मोबाइल खरीदा 17.5 में, और कलश को ही बेच दिया मैंने। और कितने में बेच दिया मैंने, इसको 18,000 में बेच दिया, ठीक है। ऑनलाइन सपोज महंगा आ रहा होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ था, मैंने ऑनलाइन में 500,000 का डिस्काउंट लिया था, और वो 500,000 मैंने क्या करा, कलश को ऊपर का बेच दिया कि भाई तेरे को ऑनलाइन में महंगा आ रहा है, 1,000 रुपए महंगा आ रहा है, मैं तेरे को 500 रुपए सस्ता दे दूंगा। मतलब बेसिकली ये मान लो कि सपोज ऑनलाइन में ये 18,500 का आ रहा था, मैंने इसको 17,500 में खरीद लिया, 1,000 की मेरे को बचत हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड था। अब कलश को यही मोबाइल चाहिए था, कलश ढूंढ रहा था कि सर ऑनलाइन ये मोबाइल मिल जाए, तो कलश को मिल रहा था ये 18,500 में ऑनलाइन, कलश के पास कोई क्रेडिट कार्ड या कूपन नहीं था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, ऑनलाइन से 500 रुपए तेरे को सस्ता दे दूंगा, मैं तेरे को मोबाइल 18,000 में दे दूंगा। कलश एग्री करेगा, क्योंकि इसको तो 500 का फिर भी फायदा ही हो रहा है, और मुझे क्या हो रहा है, मैंने 17.5 में खरीदा, मैं 18,000 में बेच रहा हूं, मतलब मेरे को 500 का फायदा हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या ये मेरा बिजनेस है, मैंने प्रॉफिट कमाया कलश से, 500 रुपए प्रॉफिट कमाया। इज दिस बिजनेस? आप ऑनलाइन वाले भी आंसर दो। कंटिन्यू लिया है। यस, दिस इज नॉट बिजनेस। हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे तो हमें ऐसा लग रहा है ये बिजनेस है, लेकिन एक और फीचर होता है बिजनेस का, एंड वो फीचर होता है हमारी कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी। यानी अगर मैं केवल एक बार 2 बार ऐसा कर रहा हूं कि मैंने कोई चीज ऊपर कुछ कम में खरीदी और ऊपर में बेच के पैसा कमा लिया, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे ये काम करता हूं, इफ आई डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, तो फिर ये बिजनेस हो सकता, देन दिस विल बी नॉन एज बिजनेस। अगर एक बार 2 बार प्रॉफिट कमा रहा हूं तो इसको कभी भी बिजनेस नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे मैं ये काम करता हूं तो ये फिर बिजनेस है। भाई कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने आस पड़ोस में देखा कि भाई कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों की आदत है, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, जम्मू कश्मीर चले गए, कहीं राजस्थान चले गए, या कहीं और घूमने चले गए, वो क्या करते हैं, वो वहां का कोई लोकल आइटम जो फेमस हो वो ले आते हैं वहां से, और वहां से लेके आते हैं, तो होपफुली थोड़ा सस्ते में आ जाता है, बहुत सारा बल्क में खरीदो तो। वो आके क्या करते हैं, इधर उधर अपने रिलेटिव्स को भेज देते हैं कि एक काम करो, देखो हम कश्मीर गए थे, ये शॉल लेके आए, तुम्हें चाहिए क्या, है ना, वो होता है ना, मोहल्ले में इकट्ठा करो, मोहल्ले को इकट्ठा करके, देखो ये इतनी इतनी शॉल लेके आए, पसंद कर लो, अभी चाहिए तो नहीं तो हमारे से तो बहुत लोगों ने मांगा है। ऐसे करके वो शॉल लाए थे सस्ते में, उन्होंने महंगे में बेच दिया। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक बार आपने एक्टिविटी करी, आप गए, आपने शॉल खरीदी, आपने महंगे में बेच दी, ये कोई बिजनेस नहीं है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे यही काम करते हो तो ये बिजनेस होता है। यानी बिजनेस में जो चीज है वो रेगुलरिटी भी जरूरी है। सो दिस इज थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस। देन कम्स फोर्थ फीचर। Business involves production or procurement of goods and services. बिजनेस में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज को या तो हम प्रोड्यूस करके सेल करेंगे या फिर परचेस करके सेल करेंगे। इसका एक और फीचर मैं साथ में लिख देता हूं ताकि दोनों समझा दूं मैं। एक तो आपने लिख ही लिया प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, और दूसरा जो है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को आप या तो खरीद कर बेच रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, ये भी बिजनेस हो सकता है, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर बेच रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, ये भी बिजनेस हो सकता है। बोथ कैन बी बिजनेस, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सेल कैन बी बिजनेस और प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑल्सो कैन बी बिजनेस। वो बिजनेस में भी फिर फर्दर अलग टाइप हो जाते हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो फिर आप प्रोडक्शन एंड सेल एक टाइप हो जाता है, परचेज एंड सेल एक दूसरा टाइप हो जाता है, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात कर रहा हूं मैं ये मोबाइल खरीद कर बेच रहा था, ये भी बिजनेस है। और ये जो कंपनी है पोको, ये पोको कंपनी मोबाइल बनाकर बेच रही है, ये भी बिजनेस है। अगर मैं खरीद के बेचने की बात करूं, अगर रेगुलर बेसिस पे, है ना, रेगुलर बेसिस पे जो हमारे मोबाइल शॉप्स वाले होते हैं वो कौन से खुद बना रहे हैं, वो मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है, वो आगे से बिजनेस, आगे से मोबाइल खरीदता है और बेचता है, वो भी बिजनेस कर रहा है। और ये जो कंपनी है जो ये मोबाइल बना रही है और बेच रही है, ये भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। लेकिन मैंने यहां पे केवल गुड्स की बात नहीं करी है, मैंने सर्विसेज की भी बात करी है। सर्विसेज को भी बेचा जा सकता है। वंशिका, एनी डाउट? ओके, चलो ठीक है। सो सर्विसेज का एग्जांपल कोई बता सकता है, सर्विसेज को कैसे खरीदा बेचा जा सकता है, या सर्विसेज से कैसे पैसा कमाया जा सकता है? व्हाट इज जोमेटो डूइंग, व्हाट इज स्विगी डूइंग, व्हाट इज ओला कैब्स डूइंग? ये सब सर्विसेज ही तो जनरेट कर रही है ना भाई। ओला कैब जब आप ऑर्डर करते हो तो ओला कैब आपके दरवाजे पे आके खड़ी होती है, तो क्या आपको कार मिल जाती है कि नहीं भाई? ओला आई और ओला आती, क्या नाम है, दक्ष ने बोला हाँ कार तुम्हारी है भाई, हमारी हो गई ये कार, हमने ऑर्डर करी थी या कार आ गई, ऐसा होता है क्या? होगा क्या ऐसा? नहीं, ओला कार आपकी नहीं हुई है, लेकिन वो ओला कार क्या करेगी, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, वो भी तो बिजनेस है। और मैंने एग्जांपल लिया जोमेटो, स्विगी, ये कौन सा खुद खाना बनाकर बेच रहे हैं, ये तो बस डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं। एक रेस्टोरेंट का खाना आपको पसंद है, आपने उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा, है ना, आपने देखा कि यार क्या ऑर्डर करें, चलो ये अपने राजन्स दाल बाफले ये ऑर्डर करे अपन ने। अब दाल बाफले ऑर्डर करे, वो दाल बाफले राजन सराफा से आपके घर तक आ गए, तो खाना तो राजन्स बना रहा है, आप तो वो थोड़ी बना रहे जोमेटो स्विगी। जोमेटो स्विगी क्या कर रहे हैं, बस वो खाने को इधर से उधर ले जाने की सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विसेज डिलीवर करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, इवन आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो, ये क्या है, सर्विस ही तो है। ये मोबाइल नेटवर्क वाली जो कंपनीज है ये क्या है, सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है ना। तो सर्विसेज से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं या परचेज सेल भी कर सकते हैं, ये एक और फीचर होता है। देन एक इंपॉर्टेंट फीचर बताऊं बिजनेस का, वो है प्रेजेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क होती है ना। व्हाट इज रिस्क, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिस्क? Sir, uncertainty of profit and loss. Yes, risk arises due to uncertainty. अनसर्टेनिटी अपने आप में एक फीचर हो गया बिजनेस का। अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस में जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिजनेस इज अनसर्टेन, फ्यूचर इवेंट्स आर अनसर्टेन, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कंप्लीट। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शंस लगा सकते हो, उसका एक तरीका होता है, रिसर्च वगैरह करोगे, थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाने के काबिल बन जाओगे, लेकिन आपके प्रेडिक्शंस हमेशा सही हो, 100% करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अनसर्टेन है, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, चांसेस ऑफ लॉस होते हैं हमें बिजनेस में। तो जो चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क मतलब वही है कि चांसेस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं उसको। रिस्क मीन्स chances of loss or inadequate profit due to uncertainty
ऑफ फ्यूचर इवेंट्स बोल सकता हूं मैं। फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता। हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, प्रॉफिट ही होंगे हमेशा, ऐसा तो हम सोच रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं होगा कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ लॉस। तो जो लॉस बेयर कर सकता है या जो लॉस बेयर करने के लिए रेडी है वही बिजनेस करे। जिसको लॉस बेयर नहीं करना है उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस ऑलवेज हैज सम चांसेस ऑफ लॉस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क। ये जरूरी नहीं है कि हम जो रिस्क लें वो एकदम हाई रिस्क ले, ऐसा जरूरी नहीं है। हम थोड़ी सी कैलकुलेटेड, थोड़ी सी मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। और रिस्क को कवर करने के लिए या रिस्क से होने वाले लॉसेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इंश्योरेंस या ऐसी कुछ। लेकिन रिस्क होगी नहीं, कंप्लीटली अवॉइड कर दें तो ये हमारी गलतफहमी है। रिस्क इज अ फैक्टर विच कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। कंप्लीटली खत्म तो हम कर ही नहीं सकते रिस्क को। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बिजनेस हम ऐसा करें जिसमें रिस्क 1% भी नहीं हो, तो भाई साहब अपन गलतफहमी में है। अपने वो गलतफहमी में जीना छोड़ देना चाहिए। रिस्क तो होगी बिजनेस में, है ना। कोविड आया था, किसी ने सोचा था क्या कि इतना बड़ा लॉकडाउन लगेगा, 3-3, 4-4 महीने पूरा देश ही बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया ही बंद हो जाएगी? किसी ने सोचा था क्या? हुआ ना लॉस। जिन जिनके बिजनेस चल रहे थे, सर्विसेज थी, लॉस हुआ या नहीं हुआ? कईयों का फायदा भी हुआ होगा उसमें। आईटी इंडस्ट्री वाले तो एकदम अच्छा हाइक मिला था, आईटी इंडस्ट्री वालों को 1.5 गुना तनख्वाह मिली थी। लेकिन कई बिजनेस वाले रोए भी हैं, लॉस भी लगा है। किसी ने सोचा था? नहीं ना, रिस्क होती है। मेरे को अभी भी याद है, आई वॉज नॉट लिविंग इन इंदौर एट दैट टाइम। तो कोविड जब आया था मार्च 2020, उसी टाइम पे होली के बाद मैं इंदौर आया था, होली के जस्ट नेक्स्ट डे। ऑन बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, इकोनॉमिक्स का पेपर भी जस्ट उसी टाइम था। होली के आई थिंक 2 या 3 दिन बाद ही इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था। तो 56 जो है, इसको जो नया एकदम रिनोवेट करके जो 56 बनाया है, ये उसी टाइम बनाया था। उससे पहले 56 वैसा नहीं हुआ करता था। उससे पहले एक स्ट्रीट, एक रोड हुआ करती थी, तो रोड पे आप इधर से उधर चले जाओ। लेकिन ये जो इतना इनॉग्रेट करके इतना अच्छा जो बनाया वो उसी टाइम बनाया था। तो 56 पे ऑब्वियसली नए बिजनेस भी खुले होंगे उस टाइम पे। कई नए लोगों ने शॉप्स भी रेंट पे ली होगी बिजनेस करने के पर्पज से, ये सोचकर रेंट पे ली होगी कई लोगों ने शॉप्स की। 56 एकदम इंदौर की प्राइम लोकेशन पे, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर भी है, और साथ में इंदौर के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा 56 की वजह से। क्योंकि कोई भी इंदौर आएगा दूसरी जगह से तो वो सराफा और 56 दो जगह विजिट करने की ख्वाहिश रखता है, और आज भी रखता है। इंदौर में भले ही कितने सारे फूड हब्स बन जाए, लेकिन सराफा एंड 56 वो आज भी इंदौर की जान है। तो लोग विजिट करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो हमारी कमाई होगी, ऐसा बहुत कुछ सोच के लोगों ने शॉप ओपन करी होगी। और उतने में ही 56 खुले हुए कुछ ही दिन हुए और हमारे लग गया लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन फिर चला लंबा। तो लोगों को उनको लॉस लगा या नहीं लगा? तो रिस्क तो है। आप सारे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नॉट एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। तो देयर इज ऑलवेज सम रिस्क, ठीक है। और जो रिस्क लेता है वही बिजनेस कर सकता है। तो ये एक और फीचर हो गया। सो ये अभी तक जो फीचर्स ऑफ बिजनेस मैंने आपको बताया, सबको समझ में आया क्या? कोई डाउट इनमें? बिल्कुल भी नहीं, पक्का? तो फिर बिजनेस कर सकते हो मतलब अब तुम। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, क्या बिजनेस के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है? कि मतलब ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। अच्छा, डिपेंड कुछ चीजों पे करता है कि कुछ बिजनेस अगर अलग टाइप के हैं, उनमें कोई लीगल परमिशंस लगती है या उनमें हर कोई नहीं कर सकता, तो एक अलग बात है। अदरवाइज मैक्सिमम जितने भी बिजनेस है, बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिजनेस करा जा सकता है ना। बिना कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन के भी कोई बिजनेस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का लेवल अलग अलग है, स्मॉल लेवल से लेकर
लार्ज स्केल तक बिजनेस हम हर कोई टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन हम देखते हैं ये जो मैंने बताया ना बिजनेस। अब मैं आपको एक डिफरेंस आज बताता हूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस वगैरह सब पे बात करेंगे। ये दिया म्यूट कर लो बेटा जरा तुम्हारा माइक। ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारे सामने, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में हम समझते हैं डिफरेंसेस कुछ बेसिस पे। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का नेचर या इनकी डेफिनेशन, ठीक है, या इनका मीनिंग। तो बिजनेस में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, है ना। तो इसमें क्या हो गया, हम बोल देते हैं प्रोक्योरमेंट एंड सेल। और प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में आप क्या करते हो? प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, आप अपनी सर्विसेज जनरेट कर रहे हो और उसके बदले में आप फीस वसूल कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं? रेंडरिंग सर्विसेज। हम सर्विसेज देते हैं एंड अर्न क्या करते हैं? बोला, एक मिनट, 1 second just। ओके, सो बिजनेस में हमने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, सेल किया, या प्रोक्योर किया, सेल किया, प्रोडक्शन किया, सेल किया और प्रॉफिट अर्न किया। प्रोफेशन में हमने क्या किया? सर्विसेज दी और फीस वसूल करी। रेंडरिंग सर्विसेज एंड अर्निंग फीस, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्किंग फॉर समवन एल्स एंड अर्निंग सैलरी, है ना। मतलब किसी और के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड अमाउंट हमें मिल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। जस्ट अ सेकेंड। ना ओके, वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स मोर यहां पे। लवी मेहता, अंकित, आपने अभी ज्वाइन किया क्या? ये एक सेकेंड यार, संकेत, ओके चलो। अब देखो, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में हम अगर बात करते हैं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो हमारे पास 3 केसेस हैं, ठीक है। अब आप बताओ सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन किस में जरूरत है? बिजनेस में। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? देखो, पढ़े लिखे हो तो बेटर है यार, बेनिफिट है। ऐसे थोड़ी, ऐसे तुम मना कर दोगे, तुम बोलो नहीं सर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, अनपढ़ लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पैसा कमाए, लेकिन हाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है।
इसका मतलब ये मत समझना कि हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेसमैन कभी पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं होता इसका मतलब ये है कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोफेशन में जरूरत है क्या? भाई ये पाटीदार ने बोला कि सर आज से पढ़ाई लिखाई बंद, मैं तो है ना एक डॉक्टर का क्लिनिक खोलकर बैठूंगा, मैं कल से बस पेशेंट्स देखना शुरू कर रहा हूं। अपना ऑफिस बनाया अपन ने सर अपने यहां पे विजयनगर में ही, और हम कल से क्या करेंगे, हम पेशेंट्स देखेंगे। आज पाटीदार साहब डॉक्टर बने, क्या पॉसिबल है ये? पाटीदार के पास अभी फिलहाल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, पाटीदार 11th में पढ़ रहा है, लेकिन पाटीदार ने बोला कि नहीं मैं तो सर डॉक्टर हूं, कल से मैं अपने आप को डॉक्टर घोषित करता हूं, आज से मेरा नाम होगा डॉक्टर पाटीदार। और पाटीदार ने बोला कि बस मैं तो कल से पेशेंट देखना शुरू कर रहा हूं। क्या पॉसिबल है ये? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। यहां पे बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के आप प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम क्वालिफिकेशन। यस, कोई डाउट दिया? ओके, जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो पाटीदार को मेहनत करनी पड़ेगी, एमबीबीएस की डिग्री अटेन करनी पड़ेगी। बिना एमबीबीएस के ये डॉक्टर का प्रोफेशन रन नहीं कर सकता, है ना। आप बोलोगे सर ऐसे हमारे वहां मोहल्ले में एक डॉक्टर है वो एमबीबीएस है ही नहीं, तो ऐसे झोलाछाप डॉक्टर तो बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन वो जब प्रशासन एक्शन पे आता है तो उनके सबके बंद भी करवाता क्लिनिक, है ना, लीगल तो नहीं है वो। तो अपने क्या बोलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए प्रोफेशन के लिए। फिर आपने क्या नाम मेरा, हाँ ज्ञानेश बोलता है सर कल से मैं लॉयर, मैं अपने आप को लॉयर घोषित करता हूं, मैं केसेस लड़ूंगा दूसरों के। ये पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? नहीं, ही हैज टू अटेन द डिग्री ऑफ एलएलबी। ठीक है, फिर क्या नाम है, आना बोलती है कि मैं तो कल से अकाउंट्स ऑडिट करूंगी, रिलायंस के अकाउंट मेरे पास आने चाहिए कल से। पॉसिबल है? सीए की डिग्री है क्या? जब तक सीए क्वालिफाइड नहीं है तो ऑडिट कर सकती है? नहीं ना। यानी कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए आपको चाहिए कुछ मिनिमम डिग्री, उसके बिना आप प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयर इज सम मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पे होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये डिपेंड करती है एम्प्लॉयर की कंडीशन के ऊपर। जो एम्प्लॉयर को चाहिए वो मिनिमम कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड यहां पे होती तो है बट इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो भी उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जरूरत है वो क्वालिफिकेशन उसको चाहिए। देन रिस्क की बात करते हैं। अब पाटीदार साहब नाराज हो गए कि सर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा। और पाटीदार साहब ने बोला कि मैं बिजनेस करूंगा। मैंने बोला कि ठीक है तू बिजनेस कर, मैं तो अपने प्रोफेशन रन कर रहा हूं, मैं तो अपने पढ़ाऊंगा और फीस वसूल करूंगा। तब आप और फिर हमारे क्या बोलते हैं देवांशु ने बोला कि सर अपने तो जॉब ठीक है, अपन जॉब करेंगे, सैलरी आ रही है बढ़िया, फिक्स महीने की आ रही है, अपने उसी में दाल रोटी चल रही है, अपने को ज्यादा लालच नहीं है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा रिस्क कौन से में होगी? सबसे ज्यादा रिस्क किस में होती है? बिजनेस में, है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। पाटीदार साहब को सबसे ज्यादा रिस्क है, माल बिका नहीं बिका, खराब हो गया, बहुत सारी रिस्क है। प्रोफेशन में रिस्क कंपैरेटिवली कम होती है, लेसर रिस्क देन बिजनेस, है ना, लेसर रिस्क देन बिजनेस, क्योंकि यहां पे आपके पास उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में यहां पे रिस्क नहीं है, यहां पे नो रिस्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जॉब करनी है तो आप ना तो आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप मतलब बस काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको फिक्स इनकम मिल रही है, एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, तो इस वजह से आपकी कोई रिस्क ही नहीं है। अच्छा, रिस्क से पहले मैं वैसे 2-3 फैक्टर और बता दूं। एक मिनट, कहां गया मेरा पेन।
जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो बिजनेस करना है तो कैपिटल सबसे ज्यादा लगेगी, है ना, मैक्सिमम कैपिटल लगेगी जब हम बिजनेस करते। तो प्रोफेशन में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है बट लेसर देन बिजनेस, है ना, क्योंकि आपको ऑफिस भी खोलना है तो ऑफिस खोलने के लिए भी पैसा तो लगता ही है, वहां पे भले ज्यादा नहीं तो आपको एक बेसिक फर्नीचर और ये कुछ एसेट्स तो होते ही है। तो यहां पे भी पैसा प्रोफेशन में भी, बिजनेस में वो प्रोफेशनल लगाएगा थोड़ा बहुत कैपिटल, बिजनेस में भी कैपिटल लगेगी। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल लगाता है कि आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताना, जो पैसा कमा रहा है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या वो पैसा कैपिटल लगाता है? मतलब जॉब भी वही करे और पैसा भी वही लगाए, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहां पे नो कैपिटल इज, है ना, यहां पे कोई कैपिटल नहीं लगाई जाती एम्प्लॉय के द्वारा। तो जब कैपिटल नहीं लगा रहे तो अपने आप ही क्या हो गई, रिस्क भी उसकी सबसे कम हो गई, और जो सबसे ज्यादा कैपिटल लगाएगा सबसे ज्यादा रिस्क भी क्या हो गई, उसी की हो गई, है ना। और जो थोड़ी बहुत कैपिटल लगा रहे हैं तो उनकी रिस्क भी क्या हो गई, कम हो गई। हुआ ये फायदा। देन और आप पाटीदार साहब अब क्या करना चाहोगे, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? अभी सोचना पड़ेगा। अच्छा, तुम में से मैं कौन क्या करना चाहेगा, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? अभी कुछ फीचर्स और भी आने बाकी हैं वैसे। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं तो क्या करना चाहोगे? अभी तक तुमने 4-5 फीचर्स देखे, क्या करना चाहिए, क्या सही है? तीनों ही सही है वैसे, एक आंसर नहीं है इसका। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं आप इस तरह का करें, अच्छा अपन एक केस लेते हैं, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, पहले एक केस लेते हैं कि जैसे वंशिका, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो वंशिका इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो ऐसा चाहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने ऊपर कोई दबाव नहीं चाहिए, मैं किसी की सुन के काम नहीं कर सकती, ठीक है। पैसा मैं चाहे कम कमा लूं लेकिन मैं किसी के अंडर में प्रेशर में काम नहीं करूंगी। तो उसके लिए इन तीनों एक्टिविटी में से कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल है? प्रोफेशन। हाँ, क्या आंसर है? बिजनेस या प्रोफेशन? दोनों में दबाव थोड़ा कम है, बिजनेस में भी इतना दबाव नहीं है, आप अपने मन के राजा हो, प्रोफेशन में भी उतना नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जब आप करोगे तो क्या होगा, आपको सुनना तो पड़ेगा। अच्छा, अब दिया उस टाइप की लड़की है कि इसको रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, इसको बस क्या है कि अपने फिक्स इनकम आनी चाहिए, ये रिस्क ज्यादा नहीं ले सकती। अब इसके लिए कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सूटेबल है? एम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों को रिस्क नहीं लेनी उनको क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। अब सौम्या ऐसे है कि इसे इसके पास पैसा भी है अच्छा खासा, रिस्क लेने को भी रेडी है, ठीक है, मतलब एकदम पैसा लगा के रिस्क लेके बस ये काम खुद का करना चाहती है कुछ। अब इसके लिए क्या सूटेबल है? बिजनेस, है ना। देन आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं रिटर्न की, तो बिजनेस में रिटर्न में क्या आता है? मनी, उस मनी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बिजनेस का रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन का रिटर्न क्या है? फीस। Please. और एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न क्या है? सैलरी, फिक्स्ड सैलरी, है ना, बेसिक फिक्स्ड पे, वेजेस, सैलरी। तो यहां पर रिस्क भी नहीं है, और प्रोफेशन में थोड़ी बहुत रिस्क है और बिजनेस में रिस्क नहीं है। और कोई पर्सन है जो क्वालिफाइड ज्यादा नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि मैं अपना ही काम करूं, किसी के अंडर में नहीं दबूं, तो वो बिजनेस करेगा। लेकिन कोई पर्सन है जिसके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, वो क्या कर सकता है? वो प्रोफेशन भी रन कर सकता है ना। प्रोफेशन में भी थोड़ा सा आपका दबाव कम ही रहता। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये मेन डिफरेंस होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, एस्टैब्लिश करने की अगर बात करें तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए आपको? कैपिटल लगानी है, कुछ एसेट्स एक्वायर करने और एस्टैब्लिश कर लिया।
और सेम वे प्रोफेशन को अगर एस्टेब्लिश करनी है तो कैपिटल तो लगा लिए, लेकिन साथ में आपको कोई डिग्री अटेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको बस जाना है, किसी के अंडर में एम्प्लॉयड होना है, उसके लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के लिए चाहिए वो है। अब एक और चीज सवाल आती है कि जैसे हम में से कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में इन्वॉल्व है या एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, तो दिस क्वेश्चन कम्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हम अपनी ऑनरशिप, अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? क्या बिजनेस हम किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस, बट प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं अगर सीए हूं और मैंने अपना ऑफिस खोल के बैठा और मैंने अच्छा खासा मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि अब कल से मेरा बेटा ऑफिस में बैठेगा और ये प्रैक्टिस संभालेगा, अनटिल अनलेस वो सीए नहीं है वो प्रैक्टिस संभाल ही नहीं सकता ना। मैं अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकता। प्रोफेशन में हर पर्सन को अपनी क्वालिफिकेशन खुद को अटेन करनी है, ठीक है। अगर डॉक्टर है तो वो अपने बिजनेस बेटे को ही नहीं बोल सकता कि तू मेरा बिजनेस संभाल, नहीं, या तू मेरा ये जो काम है वो संभाल लो, उसके बेटे को अलग से क्वालिफिकेशन अटेन करनी ही पड़ेगी। तो प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। और एम्प्लॉयमेंट में आपकी जगह कोई और एम्प्लॉयड हो सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, आपकी जगह आप ही एम्प्लॉयड रहोगे। बिजनेस में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में इट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी को अगर सपोज एक एम्पायर खड़ा करना है, ठीक है, कि बस मैं ही नहीं मेरे आने वाली पुश्तें भी कमाए और जो मैं जो कमा रहा हूं उसका फायदा उनको भी मिले, तो ही हैज टू डू बिजनेस। और प्रोफेशन में फिर वो अपने गद्दी छोड़कर नहीं जा सकता या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ना एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है, वो पॉसिबल किसमें? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? एक आध केस स्टडी करेंगे? ओके, जस्ट अ सेकेंड। बैग कहां है रे मेरा? मैं लाया था क्या यहां? उस क्लास में जाना, मेरा बैग लेके आना, सर से पूछ के। एक मिनट, एक केस स्टडी करते हैं जरा। ओके, सो क्वेश्चन है, अरे यार एक मिनट, सो जो हमारी केस स्टडी चलती है, केस स्टडी इज लाइक दैट। देखो बच्चों, पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं, केस स्टडी कभी भी पढ़नी है हमें। हम अब बिजनेस स्टडीज अब 11th की पढ़ रहे हैं, 12th की पढ़ेंगे, तो अब आपकी सोशल स्टडीज से अलग हो जाता है काम। सोशल स्टडीज में अभी तक क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा थे, और वहां पे आपको बस डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिल गया और आपको क्या करना था, बस उसका आंसर लिखना, पेज भरना। यहां पे क्या है, यहां पे हमें क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं है, यहां पे हमें क्वेश्चन भी ये बोलता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन द अबाउ कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमें आइडेंटिफाई भी खुद को करना है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए केस स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला जो रूल है हमारा, बेसिक रूल, दैट इज जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन कम्स टू केस, देन कम टू केस। मतलब पहले आप अपना क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद केस पे आओ।
जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका माइंड क्या होता है, एक डायरेक्शन में सॉर्टेड हो जाता है कि आपको क्या ढूंढना है। अदरवाइज क्या होगा, आप डायरेक्ट केस पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, आप बहुत अलग अलग चीजों में भटकते रहोगे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। सबसे पहले, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर दे आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी पहले तो आप इसको इस केस में यह फाइंड करना है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अलग अलग कैरेक्टर्स है इस केस के अंदर। फिर ऑल्सो एक्सप्लेन इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे हैव बीन एंगेज्ड। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी कौन सी फॉर्म है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी टाइप की होती है, 3। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको इन तीनों में से आंसर ढूंढना है। ठीक है, पढ़ू मैं। सो यहां पे एक पर्सन है, मिस्टर मदन मोहन लाल। ठीक है, ऑल द 4 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल आर डॉक्टर्स। तो मिस्टर मदन मोहन लाल के 4 बच्चे हैं, चारों डॉक्टर्स हैं। क्या इतना काफी है? चारों डॉक्टर्स हैं तो आप बता सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, या आगे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? केवल डॉक्टर होने से आइडेंटिफाई नहीं होगा, काम क्या कर रहे हैं वो। डॉक्टर क्वालिफिकेशन तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, सही बात है या नहीं है? तो क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है ना, आगे क्या है वो पढ़ते हैं। मिस्टर मदन मोहन लाल, ऑल द 4 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल आर डॉक्टर्स। अब ये 4 बच्चे में एक है, अरे यार कहां गया, 4 बच्चों में जो पहला बच्चा है मिस्टर श्याम। अब ये मिस्टर श्याम कौन है? ही इज अ स्किन स्पेशलिस्ट। स्किन स्पेशलिस्ट है, आई थिंक डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद, है ना? सही है ना? फिर कृष्णा इज ए हार्ट स्पेशलिस्ट। तो श्याम, फिर आगे है कृष्णा, और कृष्णा कौन है? हार्ट स्पेशलिस्ट। वाह, कौन बोला ये कार्डियोलॉजिस्ट? रशिश। हाँ चलो, कृष्णा कार्डियोलॉजिस्ट। गौरी इज अ फिजिशियन और राधिका इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो राधिका है, वो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और गौरी जो है वो एक फिजिशियन है। फिजिशियन मतलब ये अपने जो बेसिक सारी चीजें देख लेते हैं वो, है ना? अब ये तो इनकी काम बताए, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बता दिया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक हार्ट स्पेशलिस्ट, एक फिजिशियन और एक स्किन स्पेशलिस्ट है। नाउ डॉक्टर श्याम ज्वाइन द मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर श्याम ने एक मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है। क्लियर? इन्होंने क्या ज्वाइन कर रखा है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल। नाउ डॉक्टर कृष्णा एस्टेब्लिश्ड इट्स ऑन नर्सिंग होम, हिज ऑन नर्सिंग होम। तो डॉक्टर कृष्णा का क्या है? खुद का नर्सिंग होम, खुद का एक क्लिनिक वगैरह कुछ इन्होंने खोल रखा है। फिर डॉक्टर राधिका वर्क्स इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर राधिका क्या है? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करती है। ठीक है? एंड ऑल्सो ट्रीट्स द पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट इन चैरिटेबल डिस्पेंसरी। यानी ये क्या करती है? पुअर पीपल को भी ट्रीट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी, एक क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों का इलाज भी करती है। और फिर डॉक्टर गौरी ओपनड मेडिकल स्टोर वेयर इन शी सेल्स जेन्युइन मेडिसिन गेटिंग द मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन। तो गौरी ने क्या कर रखा है? एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है और वहां पे वो मेडिसिन बेचकर पैसा कमा रही है। क्लियर? चारों क्लियर है? नाउ टेल मी, डॉक्टर श्याम जो है वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो क्लियर है। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डॉक्टर श्याम कर रहे हैं? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हैं? व्हाट इज ही डूइंग? ही इज एंगेज्ड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल।
किस किसका आंसर एम्प्लॉयमेंट है या किसका आंसर एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो बताओ. हु थिंक्स इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट? सौम्या. भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा? सैलरी. सही है ना? तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट. इट इज एम्प्लॉयमेंट. देन कृष्णा इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट. उन्होंने खुद का नर्सिंग होम खोल रखा है और वो वहां पे इलाज करते हैं और फीस वसूल करते हैं. तो यहां पे इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में कौन सी है? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? प्रोफेशन. है ना? फिर डॉक्टर राधिका चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है. ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक. तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पैसा तो कमा रही है ना, सैलरी कम ले रही होगी. तो इकोनॉमिक में भी कौन सी? एम्प्लॉयमेंट. लेकिन साथ में ये एक और काम कर रही है. गरीब लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी पे ट्रीट कर रही है. वो कौन सी एक्टिविटी है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या बोल सकते हो? सोशल वेलफेयर या कंसर्न फॉर पुअर पीपल. फिर गौरी जो है उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है. गौरी इज अ फिजिशियन, शी हैज ओपन्ड अ मेडिकल स्टोर. ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक. ऐसा तो कमा रही है ना. और इकोनॉमिक में कौन सी होगी? कौन सी होगी? दिस इज बिजनेस. ये बिजनेस है ना? क्यों? यहां पे क्या है? यहां कोई फीस भी वसूल नहीं करी. यहां पे गुड्स खरीद रही है, मेडिसिन खरीद रही है, उनको बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है. तो बिजनेस. तो यहां पे हमने एक और जो नई चीज सीखी इस हाँ बिल्कुल बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इस केस में हमने नई चीज क्या सीखी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. यानी केवल डॉक्टर लिखा था जब पहले क्वेश्चन में, तो उससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था. डॉक्टर से इतना तो क्लियर है कि उसके पास क्वालिफिकेशन है. लेकिन अगेन केवल क्वालिफिकेशन से थोड़ी पता चल रहा है. क्वालिफिकेशन के बाद आप वर्क कैसा कर रहे हो. दो लोग हॉस्पिटल ज्वाइन करके सैलरी ले रहे थे तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट में एंगेज थे. एक ने खुद का क्लिनिक या खुद का नर्सिंग होम खोला था तो वो प्रोफेशन में एंगेज थी. और एक ने क्या करा कि मेडिकल स्टोर खोली, तो दवाइयां खरीदने बेचने का काम किया, तो वो बिजनेस था. ठीक है. आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसकी कैटेगरीज तो आपको क्लियर है. कोई दिक्कत है क्या? एक और कर ले, लास्ट केस, आज का लास्ट. ठीक है. एक लास्ट केस जो अभी तक का पढ़ा है ना, उसी की अंडरस्टैंडिंग की क्लियर करने के लिए. ओके, देखते हैं. यहां पे आपको जो ये वाला केस है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, आप बताते जाना स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. सो क्वेश्चन इज कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. यहां पे आपको बिजनेस की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है. कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो अभी अभी हमने पढ़ी. प्रॉफिट अर्निंग, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, रेगुलरिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी. यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हमने पढ़ी. अब सो क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन सलमान एंड राम, 2 कैरेक्टर्स है, डिसाइडेड टू सेट अप अ फ्लोर मिल टू अर्न इनकम. तो भाई ये हो गए हमारे 2 कैरेक्टर. एक हो गया सलमान और दूसरा कौन हो गया? राम. और इन्होंने बिजनेस के लिए क्या एस्टेब्लिश किया है? एक फ्लोर मिल. ठीक है. Their main job is to purchase wheat from the market and have ground it into flour. तो गेहूं खरीदते मार्केट से, उसको फ्लावर बनाते हैं. अब ये प्रोक्योरमेंट एंड सेल है या प्रोडक्शन एंड सेल है? प्रोडक्शन एंड सेल है. गेहूं खरीद रहे, उससे बना क्या रहे? आटा बना रहे, आटा बनाकर बेच रहे. तो प्रोडक्शन है या प्रोक्योरमेंट है? प्रोडक्शन एंड सेल. The flour is available in the packets of 5 kg, 10 kg and 20 kg. They sell these under the brand name देश का आटा and earn a reasonable profit of 10% on cost. सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं. यहां पे एक लाइन है,
दे डिसाइडेड टू सेटअप, आप लाइन पे फोकस करना है ना, अपन लास्ट में फिर सब देखते हैं. दे डिसाइडेड टू सेटअप फ्लावर मिल टू अर्न इनकम. एक लाइन है ये, और दूसरी लाइन है दे सेल दीज अंडर द ब्रांड नेम ऑफ देश का आटा एंड अर्न, मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, एंड अर्न a reasonable profit of, earn a reasonable profit of 10% on cost. ठीक है. फिर थर्ड, they worked very hard to flourish the business on a regular basis. They worked very hard to flourish the business on a regular basis, and hence in no time their business became popular in the market and due to their superior quality and low price. Their business was running very well. बहुत अच्छा business चल रहा था, अच्छा खासा business चल रहा है. But one day, flour mill caught fire and as a result they had to suffer heavy loss. तो यहाँ पे एक और जो मैं लिखता हूं वो क्या है? Caught a fire and as a result they had to suffer heavy loss. ठीक है. However, Ram and Salman did not lose their heart and worked even harder. Gradually their business went back to normal. अब ये मैंने 4 आपके सामने इंपॉर्टेंट लाइंस कोट करी है. नाउ टेल मी, इन चारों लाइंस के बेसिस पे क्या आप फीचर्स बता सकते हो? पहली लाइन, सेटअप फ्लोर मिल टू अर्न इनकम, इससे कौन सा पता चल रहा है आपको फीचर? नहीं. फोकस करो लास्ट के 2 वर्ड्स पे. हाँ, प्रोडक्शन भी पता चल सकता है, बिल्कुल. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एक फीचर पर मान लेते, प्रोडक्शन एंड सेल दोनों को कंबाइन कर दिया. एक और फीचर इससे निकल के आ रहा है, वो क्या है? पहला फीचर क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबसे पहले तो वही है ना, क्यों एस्टेब्लिश किया इन्होंने? टू अर्न इनकम. तो सबसे पहले तो वही फीचर निकल के आ रहा है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड लाइन, एंड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. यस, प्रॉफिट मोटिव. देन ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी. और चौथा फीचर, अनसर्टेनिटी या प्रेजेंस ऑफ रिस्क. क्योंकि अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन आग लग गई, और आग लगने के कारण क्या हो गया? हैवी लॉस. तो क्या हो गया यहां पे? रिस्क, प्रेजेंस ऑफ रिस्क. एनी डाउट एनीवन? यस, ऑनलाइन जो भी ज्वाइन है, कोई डाउट है किसी को? सौम्या, साक्षी, पावनी, वंशिका, दिया, नो. चलो फिर एक बार ये रिवाइज करना आप, बाकी का हम कल पे पढ़ेंगे. समझ में आ गया ना आज का टॉपिक? यू आर वेलकम. समझ में आ गया? ओके. हाँ, यस वंशिका. हाँ दिया, बोलो. बुक लेनी है. सीबीएसई एमपी बोर्ड क्या है आपका? हेलो. हाँ बोलो, सीबीएसई है या एमपी बोर्ड है? डू यू हैव सीबीएसई और एमपी बोर्ड? सीबीएसई है ना? ओके. तो देखो, आप पूनम गांधी या संदीप गर्ग में से कोई से भी ले सकते हो. ठीक है. आपके स्कूल में कौन से रेफर करवा रहे हैं अभी? सर अभी तो मेरे स्कूल शादी नहीं हुआ, 20 से तो
ठीक है, अपने आप पूनम गांधी या संदीप गर्ग में से कोई सी भी एक बुक ले लेना, दोनों अच्छी है, ठीक है ना। और बाकी अगर आपके स्कूल कोई एक रेफर करवाती है तो वो जो है उसी से काम चला लेंगे अपन। और किसी को कोई डाउट? एनीवन एल्स? ओके, हाँ। सर को भी इशू है। अच्छा, एमपी बोर्ड से हो क्या? तो एमपी बोर्ड में चौधरी एंड कुमावत आती है बुक, चौधरी एंड कुमावत बुक आती है, वो ले लेना, है ना। एनीवन एल्स, एनी डाउट? ओके, तो कल मिलते हैं फिर हम।
नहीं कर सकते। उस केस स्टडी में क्या था, चारों डॉक्टर्स हैं, लेकिन चारों की एक्टिविटी अलग थी। दो बंदे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो एक खुद का क्लिनिक खोल के बैठा था, तो एक ने मेडिकल स्टोर खोल रखा। तो चारों डॉक्टर्स तो थे, लेकिन चारों की इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग थी। इसलिए पॉलीग्राम केवल उससे हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और बोलो, और क्या करना? नहीं, अब तो रेगुलर आएगा कि अभी भी जाना है मुंबई कहीं? उधर भी कहीं जाना नहीं? अब मतलब इंदौर में ही हो स्कूल खुलने तक, या भी कहीं जाने घूमने फिरने का विचार है? नहीं है? कहाँ का विचार? फिर और तो हफ्ता भर वापस लगाया। तो ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? आगे कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। वो उनको भैया को भेज देना।